बिहार का लाल ने ऐसा मतलब कर दिखाए हैं कि पूरा देश में मतलब कि चर्चा चल रही है कि 24 वर्ष के उम्र में ऐसा अपना होनहारी दिखाना बहुत ही खास बात है। छक्का चौका जब लग रहा होगा तो उन लोग को समझ में आ रहा होगा कि किन से पाला पड़ा है। किन से पाला पड़ गया है। हाँ पता चल गया होगा कैसा होता है बिहारी। जब जब छक्का पूरा किया इन्होंने, दोहरा शतक मारने लगे कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों का खेलने का मन नहीं कर रहा था। भैया मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश के खिलाड़ी उनके बल्लेबाजी से परेशान हो गए, हताशा मचा दिए कि जो काम सहवाग भगवान बनने के बाद कर पाए थे, सचिन महान बनने के बाद कर पाए थे, वो काम ईशान का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अब बिहार में ही रह के करवाए थे या अलग स्टेट में जाके? नहीं, बिहार से ही शुरू हुआ था, फिर झारखंड गया, झारखंड में अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के, वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज तक न्यूज। मैं अभी ईशान किशन जी के घर पे हूं और मैं बता देता हूं कि कल बांग्लादेश बनाम भारत के मैच में बांग्लादेश को छक्का छुड़ाने वाले बिहार के लाल वही ईशान किशन जी के मैं घर पे आ गया हूं, जो 126 गेंद में 210 रन मारे थे। बिहार के लाल अपने धरती से उठ के कहीं ना कहीं भारत का नाम देश विदेश का नाम में लहराए हैं। मैं बता देता हूँ कि वो ईशान किशन जी को मैं बात कर देता हूँ कि जो ईशान किशन जी अपना परचम को लहराते हुए वो काम 24 वर्ष की उम्र में ही कर डाले हैं। ऐसा दोहरा शतक कोई अपने ऐसे उम्र में नहीं किया है और विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं। ऐसा लगा ईशान किशन जी जब छक्का मार रहे थे, चौका मार रहे थे, अगल छक्का बगल छक्का, तो कैसा लग रहा था? हमको बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत लग रहा था। पूरा एंजॉय किए, टीवी के पास बैठ के पूरा मैच देखे, पूरा मस्ती किए जी। भैया एक बात बताइए कि ईशान किशन जब फील्ड में उतरे होंगे तो क्या आपको उम्मीद था कि इतना मतलब दोहरा शतक कम उम्र में जड़ेंगे एकदम? दोहरा शतक का तो नहीं, लेकिन उम्मीद था तो मारेंगे एकदम। हाँ मारेंगे, कंफर्म मारेंगे। भैया बोल के गए थे कि मारेंगे। भैया एक बात बताइए कि जब मतलब कि 2 मैच हारने के बाद में मतलब वहाँ के खिलाड़ी, हम लोग का खिलाड़ी का जब मजाक उड़ा रहा होगा और जब दोहरा शतक मारे होंगे, जब छक्का चौका मारते होंगे, तो मतलब कैसा उन लोग को महसूस होता होगा? उन लोग के बारे में बता दीजिए। वो उन लोग को तो पता चल रहा होगा भैया का छक्का चौका जब लग रहा होगा तो उन लोग को समझ में आ रहा होगा कि किन से पाला पड़ा है। किन से पाला पड़ गया है। हाँ पता चल गया होगा कैसा होता है बिहारी। जब जब छक्का पे छक्का मार रहे थे तो विराट कोहली जब उन लोग को टाटा कर रहे थे तो आपको कैसा महसूस कर रहा था? बहुत अच्छा महसूस हो कर रहा था। शायद आप जानते होंगे कल शनिवार के मैच में बांग्लादेश और बनाम इंडिया से था, तो आप देख रहे थे किस तरह से बांग्लादेशी को पसीना छुड़ाने वाले ईशान किशन जी, वही ईशान किशन जी जो बिहार के लाल हैं। कम उम्र में इतना खेल अभी शानदार कोई नहीं खेला था, आपको आप जानते होंगे शायद। मैं बता देता हूँ कि 2 बार बांग्लादेश भारत को मैच में हराकर सीरीज को अपना नाम कर चुका था, फिर तीसरा बार मैच भी उसका हराने का प्लानिंग था। लेकिन मैं बता देता हूं कि ईशान किशन जी आए, दोबारा आने के बाद में बांग्लादेश के जो दर्शक थे इंडिया को मजाक उड़ा रहे थे खिलाड़ी को, लेकिन बिहार के लाल ईशान किशन जी जैसे ही उतरे ग्राउंड में, पहले 80 रन मारे, उसके बाद में चौका मारे, शतक पूरा किए, उसके बाद तो वो इंडिया को रन के सुनामी में ले डूबे। इधर छक्का, उधर छक्का, अगल छक्का बगल छक्का इतना मारने लगे कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों का खेलने का मन नहीं कर रहा था। भैया मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश के खिलाड़ी उनके बल्लेबाजी से परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। मैं बता देता हूं कि ऐसे ऐसे ईशान किशन बिहार के लाल सैकड़ों पड़े हुए हैं, लेकिन बीसीसीआई में उनको सियासत के भेंट चढ़ जाते हैं। रोहित शर्मा का अगर आज उंगली नहीं टूटा होता तो ईशान किशन जी को शायद खेलने का मौका नहीं मिला होता। क्यों ऐसा होता है बार बार कि कोई खिलाड़ी थक जाता है, कोई खिलाड़ी का उंगली टूट जाता है, तो ऐसे ऐसे होनहार खिलाड़ी को, लकी खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है। एक खिलाड़ी अगर बांग्लादेश में अगर खेले होते पहला मैच में तो हम लोग सीरीज नाम आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बता देता हूं कि उनके घर पे मैं आया हूं, उनके खास पिताजी से अभी बात करूंगा और बात करके जानूंगा कि 126 गेंद में 210 रन मारने वाले, जड़ने वाले वही ईशान किशन जी हैं जो बिहार का लाल है, बिहार का माटी से हैं। और वो ईशान किशन जी ऐसा तहलका मचा दिए कि जो काम सहवाग भगवान बनने के बाद कर पाए थे, सचिन महान बनने के बाद कर पाए थे, वो काम ईशान 24 वर्ष की उम्र में ही कर दिखाएं। बता देता हूं, अभी मैं ईशान किशन जी के घर पे हूं, उनके मेरे सामने पिताजी हैं साथ में। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले बताइए कि कल का मैच आपको देख के कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। लगा ना? हाँ, मतलब सर, कोई बिहार का लाल इतना मतलब छक्का चौका 10 छक्का मार दिए, चौका मार दिए, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो शुरू से ही छक्का मारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, चौका मारने ज़्यादा इंटरेस्टेड, छक्का मारने होता है। कल तो खैर ज़्यादा चौका मार दिया कल तो उसने। पूरे रिकॉर्डे तोड़ दिए। हाँ, कल चौका ज़्यादा लगा, लेकिन ऐसे वो छक्का मारने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। सर एक बात है कि मान लीजिए कि रोहित जी का उंगली ना टूटा होता तो इनको शायद मौका ना मिला होता। मतलब जो थक जाते हैं खिलाड़ी, जो कुछ हो जाता है, तब ऐसे ऐसे होनहार खिलाड़ी को मौका मिलता है। तो बीसीसीआई से क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, जब जगह बनती है तो मौका मिलता है। अब रोहित शर्मा है ना, उन्होंने 3 बार 200 बनाया हम्म। हुआ है। तो उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। सर कुछ दर्शकों का कहना है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी को अगर हमेशा मौका मिलता तो अपना पारी बहुत शानदार खेलते, और जो 2 बार मैच हारे हैं अगर ये शायद होते उस मैच में तो अपना लक का सामना करते हैं और कुछ दिखाते, अलग करके दिखाते हैं। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये हम्म। होता, लेकिन ये तो जस्ट एक प्रेडिक्शन है ना कि ऐसा होता, अगर वो रहते तो ऐसे हम जीत जाते। ऐसा नहीं है कि ये है तो टीम हारी नहीं है, हारी है। लेकिन हम लोग को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जब भी मौका मिल रहा है तो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी मौका मिला, उसने अच्छा परफॉर्म किया, फिर आगे भी मौका मिलेगा। मौका तो आपको परफॉर्मेंस पर ही मिलेगा। नहीं सर, बिहार का लाल ने ऐसा मतलब कर दिखाए हैं कि पूरा देश में मतलब कि चर्चा चल रही है कि 24 वर्ष के उम्र में ऐसा अपना होनहारी दिखाना बहुत ही खास बात है ना सर? हाँ, ये तो सही है कि अभी जस्ट उसने एंट्री किया है इंटरनेशनल क्रिकेट अपना में। करियर का शुरुआत अभी तो किए हैं। अभी तो एक तरह से शुरुआत है उसकी, तो अभी उसने ऐसा किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा करेगा, और अच्छा करना चाहिए उसको। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जो लोग मतलब बिहार का रह के, बिहार में आप देख रहे हैं काफ़ी मतलब आईएएस आईपीएस खिलाड़ी मतलब मॉडल्स बहुत सारे हैं जो बिहार में मतलब इतना परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा दिखाने वाले मतलब दूसरा स्टेट से जाके खेलते हैं, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या बिहार में हमारा बड़ा स्टेडियम नहीं होना चाहिए? बिहार में तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए खेल का। हमको लगता है कि खेल पर सबसे कम ध्यान यहाँ दिया जाता है। मतलब खिलाड़ियों के लिए हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, साई में भी यहाँ पर खिलाड़ी आते थे तो उनकी स्थिति देखते थे, तो हमको लगता था कि देखिए बच्चे अपने घर से आए हुए हैं और यहाँ पे इस बुरी हालत में अपने खेल के लिए, अपने करियर के लिए रह रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा इस मामले में खेल पर ध्यान देना चाहिए, कि वो भी एक विंग है, जैसे पढ़ाई एक विंग है वैसे खेल भी एक विंग है, और वहाँ से भी हमारा नाम हो सकता है, बिहार का नाम हो सकता है। सर ईशान किशन जी का करियर का शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप बिहार में ही रह के करवाए थे या अलग स्टेट में जाके? नहीं, बिहार से ही शुरू हुआ था, फिर झारखंड गया, झारखंड में सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे उसमें एफिलिएशन था, यहाँ पे एफिलिएशन नहीं था। झारखंड का बड़ा सपोर्ट मिला, हम लोगों को बहुत प्यार मिला वहाँ से। और वो उसी का नतीजा है कि आज इस स्टेज तक पहुँचा। सर ईशान किशन जी का एक क्रिकेट में शुरू से ही रुचि था स्टार्टिंग से, कि मतलब कि इधर रुचि हुआ? आप लोग का कैसा सपोर्ट रहा स्टार्टिंग में? नहीं, उसकी शुरू से रुचि थी और सिर्फ वो क्रिकेट ही खेलता था और दूसरा गेम खेलता भी नहीं था, देखता भी नहीं था। तो सिर्फ क्रिकेट खेलता था, कभी टेबल टेनिस खेल लिया, कभी चेस खेल लिया, बट मेजर टाइम वो क्रिकेट ही खेलता था। जैसे सर कुछ लोग खेल के प्रति रुचि रखते हैं या कोई क्षेत्र में, तो परिवार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट नहीं मिलता है, मतलब कुछ ताने मारे जाता है, उसका आपका कैसा रहा परफॉर्मेंस? आप उनके साथ कितना मतलब कि सहयोग किए? नहीं, ताना मारना तो अगल-बगल वालों का काम ही है। वो उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बस अगर आपने एक गोल सेट किया है अपने लिए तो उस गोल पर चलते रहिए। बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, उसमें क्या सोचना है। जब आपका गोल मिल जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक है। तो हमारे साथ अभी ईशान किशन जी का वो महान खिलाड़ी का पिताजी थे, और मैं बता देता हूं कि कल ईशान किशन जी जब खेल रहे थे तो बांग्लादेश के दर्शकों ने काफ़ी 2 बार हराया था तो मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जब ईशान किशन जी बिहार के लाल उतरे के फील्ड में तो अपना इधर छक्का उधर छक्का अगल छक्का बगल छक्का मार के पूरा होशे उड़ा दिए। तो मैं बता देता हूँ कि आपको दिखा रहे थे घर से लाइव न्यूज़, तो आवाज़ तक न्यूज़ को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जय हिंद।